मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से हम शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आपकी तालीम और तरबियत हो सके। और मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली, जो आपको स्टैटिस्टिक्स जिनसे आप पढ़ते हैं, हमारा जो सब्जेक्ट है वो स्टैटिस्टिक्स है। क्लास हमारी फ़र्स्ट ईयर है, चैप्टर नंबर 5 इंडेक्स नंबर कर रहे हैं और लेक्चर नंबर हमारा 76 है। 76 लेक्चर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने फ़र्स्ट 50% को वाइंड अप करेंगे, क्योंकि हमारे पहले 5 चैप्टर्स पर मुश्तमिल फ़र्स्ट 50% का पोर्शन है। 5वां चैप्टर हमने शुरू कर लिया है और 5वें चैप्टर में जो पहले 2 टॉपिक थे, जिसका नाम सिंपल इंडेक्स नंबर और सिंपल इंडेक्स नंबर और चेन बेस मेथड था, और ये दोनों सिंपल इंडेक्स नंबर से रिलेटेड थे। आज हम एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 20 रह गया था, उसको करते हैं और उसके साथ साथ नया टॉपिक शुरू करेंगे। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं, और दुआ है रिज़्क़ की दुआ। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ए मेरे परवरदिगार, ए मेरे अल्लाह, हम सब को अता कर। क्या चीज़ अता कर? रिज़्क़न, रिज़्क़ अता कर, और उस रिज़्क़ की खूबियाँ हों। रिज़्क़न हलालन तय्यबन मुबारिकन वासियन वासियन मिन इंदिक। ए अल्लाह, हमें रिज़्क़ अता फ़रमा। उस रिज़्क़ में सबसे पहली खूबी हो कि वो हलाल हो, दूसरी खूबी वो तय्यब पाक हो, तीसरी खूबी वो मुबारक हो, चौथी खूबी वो वासे हो, और 5वीं खूबी मिन इंदिक, मुझे किसी का मोहताज ना करें। मुझे जब भी रिज़्क़ अता करना है तो ख़ुद डायरेक्ट अता करें, किसी के वसीले से ना अता करें। मुझे मोहताज सिर्फ़ तू अपना रखें, किसी का मोहताज ना बनाएं। मिन इंदिक इसमें अल्फाज में आ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं कि आज के लेक्चर का हम आगाज़ करते हैं, और वो था क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, क्या बताया गया है, हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइस इन रुपीज़ पर मन। ये माउंट का मतलब मन होता है, ऑफ कॉयल सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर 1953 to 1958 आर गिवन बिलो। वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ईयर्स। ईयर्स हमने यहाँ पे लिख लिए 1953, 1954, 1955, 1956, 1957 और 1958। प्राइजेस पर मन की प्राइस क्या थी? 14.95। इसके बाद 14.94, 15.10, 15.65, 16.28, 16.53। इसके बाद सवाल कहता है यूजिंग 1956 एज बेस।
फाइंड द प्राइस relative corresponding to all the given years। ये हमारे पास सवाल है और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है। यानी कि सिंपल इंडेक्स नंबर उसे कहते हैं कि हर साल के सामने सिर्फ एक चीज़ की प्राइस गिवन हो, सिर्फ एक चीज़ की। यहाँ पे जिस तरह 1953 के सामने सिर्फ किसकी प्राइस गिवन है? कॉल पर मंथ। 1954, 55, 50 सब के सामने सिर्फ एक ही चीज़ की। अगर एक से ज़्यादा चीज़ों की प्राइस गिवन हो तो उसे हम कंपोजिट इंडेक्स नंबर कहते हैं और उसका तरीका हमारा वो दूसरा टॉपिक है। ये पहला टॉपिक है सिंपल इंडेक्स नंबर और ये है क्वेश्चन नंबर 20 और 21। इससे पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था और 16 से पहले हमने पहले 4 सवाल किए हैं। ये हमारे पास पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे उसने कहा प्राइस रिलेटिव्स। तो प्राइस रिलेटिव्स कैसे मालूम करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं प्राइस रिलेटिव। किसको बेस कह रहा है? 1956 एज बेस। तो 1956 अगर बेस है तो 1956 ये है, उसकी प्राइस असल में बेस है। अब ये तमाम प्राइजेस को इस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे 14.95 डिवाइडिंग बाय क्या? 15.65 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे लिखते हैं 14.94 डिवाइडिंग बाय 15.65 मल्टीप्लाई, ये फिक्स बेस है, चेन बेस नहीं है। 15.10 डिवाइडिंग बाय 15.65 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह यहाँ पे 15.65 डिवाइडिंग बाय 15.65 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे लिखते हैं 16.28 डिवाइडिंग बाय 15.65 मल्टीप्लाई बाय 100। 16.53 डिवाइडिंग बाय 15.65 मल्टीप्लाई बाय 100। जी, अब हम इनके आंसर्स लिख देंगे। हमारे पास जो पहली वैल्यू है उसका आंसर क्या आएगा? 95। इसको जब डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे और कैलकुलेटर से करेंगे 95.527। आगे चलते हैं जनाब, वो क्या आता है? 95.463, फिर 96.48, फिर हम देखते हैं 100, 104.025 और लास्ट वैल्यू है 106.2618 और ये आपका आंसर है। हमारा फर्स्ट टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूँ कि फ़र्स्ट टॉपिक बहुत आसान था, आप सब बच्चों को समझ आया होगा। फ़र्स्ट टॉपिक पर मुश्तमिल सवाल, पहले 4 सवाल कंप्लीट, फर्स्ट पेज कंप्लीट। मेरे पास जो बुक है उस पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट, 2 कंप्लीट, 3 और 4 यहाँ तक कंप्लीट था। उसके बाद पेज नंबर 2 पे कोई इस तरह का सवाल नहीं आया, 3 पे भी, 4 पे भी, 5 पे भी कोई सवाल नहीं था और फिर 16 और 20 और 21 ये क्वेश्चंस थे इस टॉपिक पर मुश्तमिल। अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक है हमारे पास एग्रीगेट। मैं अगर क्वेश्चन नंबर 5.5 को पढ़ूं, गिवन द प्राइस ऑफ 4 कमोडिटीज़। आप देखें कि 1991 के बिल्कुल सामने आपके पास ए कमोडिटी है, उसकी प्राइस है 81, बी की 77 और सी की 119। यानी कि ए, बी और सी तीनों के सामने हमारे पास प्राइजेस गिवन है। ए की प्राइस 1991 पे क्या थी, फिर 2 पे, फिर 3 पे। इसी तरह 1992 के सामने भी एक से ज़्यादा प्राइजेस गिवन है, लिहाजा ये भी कंपोजिट इंडेक्स नंबर है।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट द प्राइस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर मालूम करना है, वही जो हम कर रहे हैं बाय द सिंपल एग्रीगेट मेथड। सिंपल एग्रीगेट मेथड, अगर हम बात करें सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर की, तो पहले तो बताएं सिंपल इंडेक्स नंबर क्या था। सिंपल इंडेक्स नंबर था Pn ओवर P0 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल, ये खाली इंडेक्स नंबर। जब लफ्ज़ आ जाएगा सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, तो यहाँ पर एक समीशन लगा देंगे दोनों के साथ, तो ये फार्मूला बन जाएगा सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। चारों सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 के भी 2 और 5 के भी 2 सवाल, इनमें उसने एग्रीगेट इंडेक्स नंबर पूछा हुआ है। अब हम एग्रीगेट इंडेक्स नंबर की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ए पार्ट, ईयर्स। शायद आपको ईयर्स गिवन हो। 1991, 1992, 1993, 1994। इसके साथ साथ आपको ए, बी और सी की कमोडिटीज़ आपके पास यहाँ पर कमोडिटीज़ हैं। ए कमोडिटी, बी और सी। जी, ए की वैल्यू उसने दे दी आपके पास 81, ए, बी की वैल्यू दे दी उसने आपके पास 77 और 119। ठीक होगी बात। इसके बाद 81, 1992 के सामने वैल्यू दी 62, 54 और 128। 1993 की वैल्यूज़ उसने आपको क्या दी? 104, 87 और 111। 93, 75 और 154। आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है और लिखा हुआ है कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स नंबर बाय सिंपल एग्रीगेट मेथड बाय टेकिंग। लिखा हुआ है 1960 एज अ बेस, ये गलत लिखा हुआ है। 1960 नहीं लिखना, यहाँ पे क्या लिखना है? 1991 एज अ बेस। 1991 को हमने क्या करना है? बेस लेकर हमने इसको सॉल्व करना है। अब लफ्ज़ एग्रीगेट आ गया, तो एग्रीगेट के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पर एक कॉलम एग्रीगेट का बनाएंगे और दूसरा कॉलम हम बनाएंगे सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। ये भी बहुत आसान है जनाब सवाल। तो यहाँ पे हम बनाएंगे जी एग्रीगेट। एग्रीगेट कैसे बनेगा? एग्रीगेट का मतलब पता है आपको? एग्रीगेट असल में टोटल को कहते हैं। आपने टोटल करना है बेसिकली। 1991 की वैल्यूज़ का टोटल कर लें। 81 प्लस 77 प्लस 119, आंसर आ जाएगा 277। इसी तरह 62, 54 और 128, 244।
इसी तरह आपने 1993 की तीनों वैल्यूज़ को प्लस करना है। 104, 87 और 111 जब आपने प्लस किया तो 302 आ जाएगा और 322 आपके पास जो नेक्स्ट ईयर है 1994, इसका सम आ गया। सम इट्स कॉल्ड एग्रीगेट। अब जब ये आ जाएगा तो सिंपल इंडेक्स नंबर कैसे मालूम करते थे? जिसको वो बेस कहता था। यहाँ पे किसे बेस कहा हुआ है? 1991 एज बेस। अच्छा, किताब में 1960 लिखा हुआ है, हमारे पास 1960 ईयर ही कोई नहीं है, तो वो तो मिसिंग है, वो तो गलत है। लिहाजा आपने वहाँ पे काट के 1991 लिख लें। 1991 बेस है और सिंपल एग्रीगेट में बेस ये बन गई। एग्रीगेट की तमाम वैल्यूज़ को इस पे डिवाइड करेंगे, काम वही है हमारा। 277 ओवर 277 मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे लिखेंगे 244 ओवर 277 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह लिखेंगे 302 डिवाइडिंग बाय 277 मल्टीप्लाई बाय 100। 322 डिवाइडिंग बाय 277 मल्टीप्लाई बाय 100। आपने एग्रीगेट्स की तमाम वैल्यूज़ को 277 पे डिवाइड किया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। पहले का आंसर तो आप सब बच्चों को पता है, 100 आ जाएगा। दूसरे का आंसर 88.08 आ गया। तीसरे का आंसर 109.02 आ जाएगा और लास्ट 116.25 आ गया। ये है जनाब आली सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। बस मसला सिर्फ इतना है कि आपने इन सवालों को रजिस्टर पर, नोटबुक पर लिखना है। जब ये सवाल पूरा लिख लेंगे, आगे तो कुछ नहीं करना। एग्रीगेट का मतलब इन तीनों वैल्यूज़ का टोटल कर लें। अगर 4 दी होंगी तो 4 का कर लेंगे, अगर 6 वैल्यूज़ दी होंगी तो 6 वैल्यूज़ का टोटल कर लेंगे। और उसके बाद सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर में वही जो सिंपल इंडेक्स नंबर में करते थे, वही काम सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर में एग्रीगेट के कॉलम के साथ वही काम करेंगे। हम सिंपल इंडेक्स नंबर में फिक्स बेस में क्या करते थे? जिस बेस को वो फिक्स करता था, हम बाकी सारी वैल्यूज़ को उस वैल्यू पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते थे। Pn ओवर P0। यहाँ पर क्या होगा? अब ये जो है, मैं अगर गौर करूँ तो ये जो प्राइस गिवन है, इसका जब टोटल किया तो ये हमारे पास समीशन P बन गया। ये भी हमारे पास समीशन P आ गया, ये भी समीशन P है और ये भी समीशन P है। बेस ईयर क्योंकि ये है तो इसे P0 कह देंगे, इसे P1 कह देंगे, इसे P2 कह देंगे, इसे P3 कह देंगे। सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर का मैंने फार्मूला क्या लिखा था? P01 इज इक्वल टू समीशन Pn ओवर समीशन P0 मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो Pn की जगह पे P3 है, तो P3 ओवर P0, तो P3 है 322 डिवाइडिंग बाय P0 277 मल्टीप्लाई बाय 100। उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, और अगर नहीं समझ आई तो कोई बात नहीं, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो करना है, वो हमारी प्रैक्टिस का क्वेश्चन है। इसी तरह का सवाल जो आपको समझा देगा। जब इससे बड़ा सवाल होगा वो फिर आप कहेंगे अब समझ आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें वैल्यूज़ वैसे ही ज़्यादा दी हुई हैं, अच्छी खासी वैल्यूज़ दी हुई हैं। कितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं ज़रा काउंट करके देखें ज़रा। अल्लाह करे किताब भी आप बच्चों के पास हो और किताब खोल के देख रहे हों कि हम कौन से सवाल पर हैं। क्वेश्चन नंबर 5.5 बी पार्ट। मैं अगर उसके सेंटेंस को पढ़ूँ तो कंप्यूट द इंडेक्स नंबर यूजिंग सिंपल एग्रीगेट मेथड। वही बात हो गई, सिंपल एग्रीगेट मेथड with 1949 as a base year of the following data। डेटा में हमारे पास क्या गिवन है? 1949 से 1955 तक। क्वेश्चन नंबर 5.5 का बी पार्ट, सिंपल
एग्रीगेट इंडेक्स नंबर मालूम करें, उसका फार्मूला समीशन पी एन ओवर समीशन पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100 है। इसके साथ हम क्या लिखेंगे, 1949 एज बेस, ये उसने दिया हुआ है, फार्मूला मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अगर हम देखें तो हमारे पास ईयर्स कौन कौन से हैं, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954 और 1955। 1955 तक आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये हमारे पास ईयर्स हैं। ईयर्स के साथ साथ हमें उसने क्या दिया हुआ है, नंबर 1 कमोडिटीज़ भी गिवन है। $1949 एज बेस, कमोडिटीज़ इसमें क्या है, वीट यानी कि गंदम, फिर हमारे पास राइस, बार्ले, जार, ग्राम्स। इसके बाद घी। इसके बाद आपने क्या बनाना है, एग्रीगेट। और लास्ट कॉलम आपको मालूम होगा कि आपने सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर। जी, हम वीट की वैल्यूज़ लिखेंगे, 14.6, 21.5, 24.3, 25.2, 21.3, 25.4 और 30.2। राइस की वैल्यू लिखें जी, उसकी प्राइस 12.7, 13.8, 14.9, 15.9, 16.3 और 18.9 और 19.3। नेक्स्ट बार्ले और उसकी प्राइस 12.1, 13.3, 14.9, 15.9, 14, 16.3 और 18.5। नेक्स्ट हमारे पास वैल्यूज़ हैं प्राइस की 12.4, इसके बाद 15, फिर 17.2, फिर 11.3, फिर 14.3, फिर 11.5, फिर 13.6। इसके बाद ग्राम्स की वैल्यूज़ 12.3, 12.6, इसके बाद 12.9, 13, फिर 13.5, 13.6, 13.9 और लास्ट में घी की वैल्यूज़ दी हुई हैं 121, 241, 200, 216, 150, 190, 192। ये सारी वैल्यूज़ आपको किताब में लिखी हुई हैं और ये किताब से देख के अपने नोटबुक पे इसी तरह लिखें। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि आपको लिखने में शर्म आए तो कम से कम आपको इस बात पे भी शर्म आ जाए कि सर बोर्ड पे लिख रहे हैं तो हम भी इतनी वैल्यूज़ लिख लें, क्योंकि बच्चे इतनी वैल्यूज़ देखकर उस सवाल को ही छोड़ देते हैं। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए लिखी है ताकि आप लोग ज़रा समझें कि क्या वाकई हम इतना सवाल लिख सकते हैं। एग्रीगेट,
अब 1949 है, इसकी ये पहली वैल्यू, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, इन सब वैल्यूज़ को एग्रीगेट मतलब इकट्ठा कर लें, टोटल कर लें। पहला जो 1949 है उसकी वैल्यूज़ का एग्रीगेट हमारे पास 185.1 आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 317.2 आ गया। फिर हम देखते हैं 284.2 आ जाएगा, 297.3 आ गया, 229.4 आ गया, 275.7 आ गया और 287.5 आ गया। ये कैलकुलेटर से आपने टोटल कर लेना है और उसका नाम हमने एग्रीगेट रख लिया है। इसमें उसने कहा 1949 एज अ बेस, ये 1949 है, उस 1949 का एग्रीगेट क्या है? 1949 का एग्रीगेट जी बता सकते हैं? एग्रीगेट हमारे पास है 1949 का, वो है 185.1। 185.1। अब हम क्या करेंगे? एग्रीगेट की तमाम वैल्यूज़ को इस फिक्स बेस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं 185.1 डिवाइडिंग बाय 185.1 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है 317.2 डिवाइडिंग बाय 185.1 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास है 284.2, इसको भी डिवाइड इसी पे करेंगे 185.1 मल्टीप्लाई बाय 100। 297.3 डिवाइडिंग बाय 185.1 और मल्टीप्लाई बाय 100। 229.4 डिवाइडिंग बाय 185.1 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह 275.7 डिवाइडिंग बाय 185.1 मल्टीप्लाई बाय 100 और लास्ट वैल्यू है 287.5 डिवाइडिंग बाय 185.1 मल्टीप्लाई बाय 100। और इसी तरह हम क्या करेंगे? इनको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद हम मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएंगे। पहले का आंसर तो अंडरस्टूड है, 100 आएगा, 171.36, 153.53, 160.61, 123.93, फिर हम देखते हैं 148.94 और 155.32। ये आपके पास क्या होगा? आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। मुझे बाज़ औक़ात यहाँ पे बात याद आई कि जैसे मैंने आपको कोशिश की है कि आप भी ये काम करें। किस तरह करें कि ये कम से कम एक दफ़ा तो अपने हाथों से सॉल्व कर लेना, हर चीज़ याद तो ना रखें। अपने हाथों से जो सॉल्व की होगी चीज़ होगी वो भूलेगी भी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं इतना ज़्यादा आप बच्चों के लिए ये पूरा क्वेश्चन लिखता हूँ, फिर उसको सॉल्व करता हूँ, और उससे पहले मैंने ये आपके लिए तमाम का तमाम नोट्स खुद कंपोज करके, कैलकुलेशंस करके कंप्यूटर पे और प्रिंट निकाल के ये सारा काम करके फिर यहाँ पे भी आपको एक एक चीज़ समझाता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे मैं हर वैल्यू को इस तरीके से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊँ कि इस पे मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सिंपल बता दूँ कि सब वैल्यूज़ को इस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, बस इतना भी बता के सिर्फ वैल्यूज़ लिख दूँ। और वैल्यूज़ ना भी लिखूँ, मैं वैसे ही बता दूँ कि ये कॉलम इस तरह बनेगा, ये कॉलम इस तरह बनेगा, और आप कर लेना। इस तरह भी हो सकता है। अब ये सारी बातें करते हुए मुझे एक बात, अभी ये क्वेश्चन लिखते हुए मुझे याद आया कि कुछ बच्चों के दिल में ख्याल आएगा कि सर पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा लिख रहे हैं, लगता है वेले हैं। वेले होने की बात नहीं है, मैं एक एक पॉइंट हर बच्चे के लिए लिख रहा हूँ कि शायद किसी बच्चे को मेरा एक छोटा सा पॉइंट याद रह जाए, और वो जब रह जाएगा याद तो उसको मैं भी याद रहूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनको मैं याद रहूं वो मेरे लिए दुआ भी किया करें। बहुत शुक्रिया। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि
5.6 क्वेश्चन नंबर 5.6 है। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 5.6 देखें तो उसमें भी उसने यही कहा हुआ है, कहा उसने यही है, द एवरेज प्राइस इन रुपीस ऑफ अ सर्टेन कमोडिटीज आर गिवन इन द फॉलोइंग डेटा। नीचे डेटा दिया हुआ है। 1957 में जो गंदम थी उसकी प्राइस दी हुई है 351, लेकिन ये 351 जो उसने प्राइस दी हुई है ये किसकी दी हुई है? गंदम की पर टन, यानी कि 1 टन जो गंदम है उसकी प्राइस 351 है। 1958 में 335 हो गई। ये शायद ये जो ईयर्स लिखे हुए हैं उन ईयर्स में ऐसा होता हो, यहाँ पे तो मुश्किल है कि ऐसा हो कि ईयर्स हमारे पास जो हैं वो दिए हों और प्राइस कम हो रही हो। जैसे 351 था, फिर 335 हो गया, और फिर नेक्स्ट ईयर 325 हो गया। इसी तरीके से 1960 पे जाके 372 हो गया। लिहाजा 5.6 क्वेश्चन आपने खुद करना है नेक्स्ट लेक्चर से पहले, यानी कल से पहले आपने ये क्वेश्चन खुद करना है इसी तरीके से। लेकिन आप देखिएगा कि इस क्वेश्चन में आपसे एक गलती होगी, वो गलती मैं सही करवाऊंगा। वो गलती का मैं हिंट अभी दे देता हूँ। यहाँ पर उसने वीट पर टन दिया हुआ है, ठीक होगी बात, कि 1 टन की प्राइस जो है ना 1957 में 351 थी, 1958 में 335 थी, एंड सो ऑन। इसी तरह राइस को भी फिर टन के हिसाब से देता, लेकिन वो पर माउंट यानी मन के हिसाब से दिया हुआ है। राइस पर मन, 1 मन की जो प्राइस थी वो 35 रुपीज़ थी। 1958 में कम हो गई 32, फिर 1959 में बढ़ गई 39 और फिर 41। इसी तरीके से साल्ट मतलब नमक को भी उसने दिया हुआ पर मन। इसके बाद उसने शुगर की प्राइस दी हुई है पर केजी। फिर इसके बाद क्लॉथ पर यार्ड, फिर मिल्क पर केजी। इस तरह उसने डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं। वैसे अमूमन फॉर इंफॉर्मेशन मिल्क जो है वो केजी में नहीं मिलता, वो तो लीटर्स में मिलता है, लेकिन क्योंकि हम एशियन लोग हैं तो यहाँ पर हम केजी ही चला लेते हैं। यहाँ पे भी बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ है, हम भी इसी तरह लिख लेते हैं, मिल्क पर केजी। आप इस टेबल के नीचे ज़रा देखें, कुछ यूनिट्स दिए हुए हैं। उसने लिखा हुआ है 1 माउंट इक्वल्स टू 40 kg। उसने क्या लिखा हुआ है? 1 माउंट इक्वल्स टू 40 kg। एक तो ये यूनिट दे दिया, दूसरा यूनिट उसने दिया 28 माउंट। 28 माउंट इक्वल्स टू 1 टन, ये यूनिट दे दिया। नीचे टेबल के लिखा हुआ है कन्वर्ट द प्राइस को कन्वर्ट करें किसकी? ऑफ वीट गंदम की, कॉमा शुगर की, एंड मिल्क। वीट, शुगर एंड मिल्क की प्राइस को कन्वर्ट करें पर मन या पर माउंट इन द टेबल। अपने टेबल में जो आपकी वैल्यूज़ है वीट वो है टन में, उसको क्या करना है? मन में लेके आए। शुगर और मिल्क ये दोनों है केजी में, किलोग्राम में, इनको मन में लेके जाएं। और फिर उसके बाद क्या करें? कंप्यूट द सिंपल एग्रीगेट प्राइस इंडेक्स नंबर 1958 to 1960 by using 1957 as a base।
आगे काम यही वाला है। 1957 को बेस बनाएं और आगे क्वेश्चन सॉल्व करें। इससे पहले आपने क्या करना है, व्हीट, शुगर और मिल्क, इनके यूनिट्स को चेंज करना है। व्हीट किस में है, टन में, उसको किस में चेंज करना है, उसकी प्राइस को मन की प्राइस में, माउंट की प्राइस में चेंज कर दें। और जो शुगर और मिल्क है ये केजी में है, इसकी प्राइस को कन्वर्ट कर दें आप किस में, माउंट में। वो चाहता है कि सारे ही माउंट में हो जाए, व्हीट भी माउंट में हो जाए, राइस और साल्ट वैसे माउंट में है, शुगर और मिल्क भी माउंट में हो जाए। क्लॉथ, कपड़े तो हम मन के हिसाब से नहीं ना खरीदते, वो तो यार्ड के हिसाब से लेते हैं, उसको नहीं चेंज करना। और फिर उसके बाद सिंपल एग्रीगेट इंडेक्स नंबर निकालने की कोशिश करें। और नेक्स्ट लेक्चर में आपने उसको टैली करना है मेरे काम के साथ, जो मैं बोर्ड पे समझाऊंगा कि आपकी गलती कहाँ पर है। बहुत शुक्रिया। आज के लेक्चर का हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप अज़ीज़ तुलबा व तालिबात जहाँ पे रहें सदा सलामत रहें, खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी और सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। आमीन।